नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में शुरू हुई सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के मुद्दे ने प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर नई बहस छेड़ दी है। तो वहीं कर्मचारियों की पदोन्नति के मुद्दे पर अजाक्स और सपाक्स आमने सामने हैं। राज्य सरकार द्वारा नई पदोन्नति नीति लागू करने के बाद दोनों कर्मचारी संगठन अपने अपने तर्कों के साथ अदालती और सार्वजनिक मंचों पर भिड़े हुए हैं। दरअसल प्रदेश में साल 2016 से पदोन्नति में आरक्षण का मामला न्यायालय में लंबित है। लंबे समय तक पदोन्नतियां रुकी रहने के बाद सरकार ने पदोन्नति नियम 2025 के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ाई। पदोन्नति की प्रक्रिया जारी है। इस बीच हाईकोर्ट में प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि सरकार अंतिम फैसले तक प्रशासनिक प्रक्रिया जारी रख सकती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने माना कि सरकार के खिलाफ कोई लिखित रोक आदेश नहीं है, इसलिए प्रशासन पदोन्नति की तैयारियां जारी रख सकता है। कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 13 जुलाई तक का समय दिया है। मामले में सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के संगठन सपाक्स ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार अपने पूर्व आश्वासनों से पीछे हट रही है और कर्मचारियों से वादा खिलाफी कर रही है। सपाक्स का कहना है कि सरकार ने पहले न्यायालय के अंतिम निर्णय तक विवादित प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाने का भरोसा दिया था, लेकिन अब प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर उस वादे का उल्लंघन किया जा रहा है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने विवादित नियमों के तहत पदोन्नति प्रक्रिया आगे बढ़ाई तो आंदोलन और कानूनी लड़ाई दोनों जारी रहेंगे। दूसरी ओर पदोन्नति में आरक्षण के समर्थक कर्मचारी संगठन सरकार के कदम का समर्थन कर रहे हैं। उनका तर्क है कि वर्षों से लंबित पदोन्नतियों के कारण हजारों अधिकारियों और कर्मचारियों का करियर प्रभावित हुआ है, इसलिए प्रक्रिया में और देरी उचित नहीं है। अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं, जो ये तय करेगा कि मध्य प्रदेश में पदोन्नति की व्यवस्था किस स्वरूप में लागू होगी। देखिए, बड़ा मामला है और इसलिए भी है क्योंकि जहां तक सरकार का मामला हो और यदि कर्मचारी अधिकारियों से संबंधित मामला हो तो समझना पड़ेगा, क्योंकि समय समय पे बहुत अच्छा करने की बात होती है, लेकिन ये जो मामला पूरी तरीके से सामने आया है, एक संगठन जो है वो नाराज है, दूसरा संगठन जो है वो इसका स्वागत कर रहा है, क्योंकि मामला कोर्ट में है और प्रमोशन में आरक्षण का मामला तो और ज्यादा हम देखें तो बहुत समय से लंबित था। तो ये पूरा मामला न्यायालय में होने के बाद फिलहाल जो टिप्पणी हाईकोर्ट की है उसके बाद कितना इंतजार और करना पड़ेगा, और यदि चीजें ऐसी चलेंगी, कोई आदेश पर रोक नहीं होगी फिलहाल जो हाईकोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है उसके बाद, तो फिर कैसे होगा? सपाक्स तो कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहा है। क्या इसका एक समाधान निकल सकता है? हम चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। अध्यक्ष हैं सपाक्स के डॉक्टर के.एस. तोमर। के.एस. तोमर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और अधिवक्ता है हाईकोर्ट के एडवोकेट तनुज दीक्षित। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले के.एस. तोमर जी आपसे ही करूंगी। सर, मुख्य रूप से जो मूल परेशानी है, एक बात तो समझ में आई, जो वादा खिलाफी का आरोप है कि सरकार ने पहले कहा था इस तरह से चीजें नहीं होंगी लेकिन अब कर दिया। अच्छा, हाईकोर्ट से फिलहाल जो वर्डिक्ट अभी प्रेजेंट का है वो ये है कि उन्होंने माना है कि सरकार के खिलाफ कोई लिखित रोक आदेश नहीं है, तो फिलहाल कोई बड़ा उस पर वो नहीं है, क्योंकि मामला जो है वो कोर्ट में है तो इंतजार और किया जाना चाहिए। लेकिन मूल रूप से अब आगे इसमें क्या हो सकता है? आप लोगों की जो मुख्य परेशानी है, क्या उसका कोई समाधान निकलता दिखता है? नमस्कार मैडम। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पदोन्नति पे जो रोक वाली बात जो कही जा रही है कि पदोन्नति पे रोक थी 9 सालों से 10 सालों से, कोई रोक नहीं थी। माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कभी भी पदोन्नति पे रोक नहीं लगाई गई। इसके संबंध में हमने कई केस लगाए, सरकार को भी कई बार लिखा, और माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बराबर कहा कि आप पदोन्नति करिए। केवल रोक उन पर थी जो गलत नियमों के तहत पदोन्नति पाकर ऊपर पहुंच गए थे, उनकी पदोन्नति पर रोक थी। उनके लिए खुद सरकार हमारी जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यथास्थिति का आदेश करा के लेके आई थी। यथास्थिति का मतलब होता है कि जिस केवल यथास्थिति है उसे वहीं पर रहना चाहिए, उसको आप ना नीचे कर सकते हैं ना ऊपर कर सकते हैं। जबकि सरकार जो है केवल ज़बरदस्ती पदोन्नतियाँ रोके हुई थी और लाखों कर्मचारी हमारे जो है अपने बिना पदोन्नति पाए और सेवानिवृत्त हो गए। निश्चित ही ये बहुत ही भयावह स्थिति हम लोगों के लिए रही है कि इतने वर्ष सर्विस करने के बाद पदोन्नतियाँ नहीं मिलना बहुत ही दुर्भाग्यजनक रहा है। केवल अभी जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो रोक वाली जो बात कही जा रही है, तो वो तो ये 2025 के नियम भी इनके द्वारा वैसे ही नियम बनाए गए थे जैसे कि नियम 2016 के थे, जिनको कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अपास्त कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था, असंवैधानिक बता दिया गया था। वैसे ही नियम 2025 के लगभग वैसे ही नियम
फिर दोबारा से बना दिए गए हैं। तो वहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय के जो तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश जो थे मध्य प्रदेश के, और साथ में जो बेंच में सराफ साहब थे, उन्होंने इनको पदोन्नति ना करने के लिए कहा था। और सरकार ने भी सरकार के जो एडवोकेट जनरल हैं उनके द्वारा भी उस समय ये कहा गया था कि जब तक ये फैसला नहीं हो जाता है हम 2025 के नियमों के तहत कोई पदोन्नति नहीं करेंगे। ये आश्वासन दिया। बताओ सरकार जो है कोर्ट का कैसे मजाक बनाती है, जो कि एक तरफ तो सरकार के जो वकील हैं वो जाके वहाँ पर आश्वासन दे के आते हैं। उन्होंने कहा था कि यदि आप पदोन्नति करते तो हम लिखित आदेश जारी कर देते हैं। तो जब उस समय जो महाधिवक्ता महोदय श्री प्रशांत सिंह जी थे उनके द्वारा कहा गया था नहीं साहब आप आदेश नहीं करिए, हम जो है इस बात का पालन करेंगे कि जब तक ये कोर्ट में केस प्रचलन में है हम पदोन्नति 2025 के नियमों के तहत पदोन्नति नहीं करेंगे। लेकिन जो मूल वरिष्ठता के जो नियम है उसके हिसाब से तो पदोन्नतियाँ जारी रहनी ही चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार एकदम एक तरफा हो गई है, सरकार दादागिरी पे उतर आई है, सरकार तानाशाही पे उतर आई है। अब आप सोचिए कि जो सरकार हमारे विरुद्ध 35-35 लाख रुपए पर डे एक वकील को हमारे विरुद्ध खड़ा कर रही है कि सामान्य वर्ग के कर्मचारी, अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी, अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी पदोन्नति ना पा जाएं, इनको न्याय ना मिल जाए, इसके लिए उनके द्वारा बराबर प्रयास किए गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी, माननीय उच्च न्यायालय में भी, दोनों जगह सरकार के द्वारा अपने वकील खड़े किए गए, जिससे कि हम लोगों को नुकसान हुआ। आज आप सोचिए अधिकांश विभागों में ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं कि केवल और केवल अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारी अधिकांश पदों पर काबिज हो गए हैं। और जो आज जो ये नए नियम जो बनाए गए हैं जिनको कि सबके लिए बड़ा अच्छा बताया जा रहा है, उन नियमों के तहत भी आज आप देखिए कि यदि हम वल्लभ भवन की बात करें तो वल्लभ भवन में आप केवल एक पदोन्नति तो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी अधिकारियों को मिल जाएगी। लेकिन उसके ऊपर की जो पदोन्नतियां हैं, चाहे एसओ के पद हो, अंडर सेक्रेटरी के पद हो, डिप्टी सेक्रेटरी का पद हो, एडिशनल सेक्रेटरी का पद हो, एक भी कर्मचारी सामान्य का, अन्य पिछड़ा का, अल्पसंख्यक वर्ग का कर्मचारी पदोन्नतियां नहीं पाएगा। यही स्थिति एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो होने जा रही है, वहाँ पे भी जो निकलेंगे 200 के 200 पूरे के पूरे प्रिंसिपल केवल और केवल अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के ही काबिज हो जाएंगे। आप ये सोचिए बीच में जब सरकार जो है कोर्ट को बिल्कुल कुछ समझती ही नहीं है, कितने भी कंटेम्प्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। अभी कई एक प्रकरण है कि जो नगरीय निकाय सर्विस, नगरीय प्रशासन से जो है संबंधित एक मुद्दा भी आया मेरे संज्ञान में कि वहाँ पर जो असिस्टेंट फाइनेंशियल ऑफिसर को जो है पदोन्नति देने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि इनको पदोन्नति दी जाए, इवन कंटेम्प्ट इनके ऊपर लगा। उसके बाद इन्होंने पदोन्नतियां उनकी की, लेकिन आदेश जारी नहीं किया। ये 2025 के नियम लागू होने से, के नियम बनने से पहले की बात है। और अब वहाँ पे जो है ये गलत नियमों के तहत फिर पदोन्नतियाँ वहाँ पे करने की बात की जा रही है। यानी कि सरकार कभी भी माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कितने कंटेम्प्ट हम लोगों ने लगाए हुए हैं पदोन्नति शुरू करने के लिए, कई कंटेम्प्ट हम लोगों ने लगाए हुए हैं। और एक हमारे विभाग में ही एक पदोन्नति दी गई जिसमें कि जिनको जो है 2016 के नियम के तहत उनका पदोन्नति नहीं होना चाहिए था, उनको 2 पद नीचे किया जाना चाहिए था। डॉक्टर PS पटेल जो आज संचालक बने हुए हैं पशुपालन के, उनको पदोन्नति दे दी। पदोन्नति दे के न केवल एक पदोन्नति दी, उनको 2 पदोन्नति दे दी। यानी जॉइंट डायरेक्टर से सीधे एडिशनल डायरेक्टर न बनाते हुए सीधे उनको डायरेक्टर बना दिया गया। यानी कि सरकार को कोर्ट से अब डर नहीं है। ठीक है, ये स्थितियां हैं। ठीक है KS तोमर जी, जल्दी से वापस आऊंगी। तनुज जी भी हमारे साथ जुड़ गए। तनुज जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी डॉक्टर। तनुज जी, पूरा मामला जिस तरीके से आया है, कर्मचारी संगठनों में तकरार देखी जा रही है। अच्छा, बड़ा मामला यह है कि जबलपुर हाईकोर्ट ने फिलहाल प्रमोशन प्रक्रिया पर अंतिम रोक लगाने से इनकार किया है। अब सवाल इस बात का है कि ये प्रक्रिया यदि चलती रहेगी तो 2 संगठन ऐसे हैं जिनमें आपसी तकरार है, वादा खिलाफी का आरोप है, इंतजार अंतिम फैसले का करना है। इसका कोई समाधान बताइए, क्योंकि यदि पॉइंट्स रखे जा रहे हैं, जैसे हमारे साथ KS तोमर जी जुड़े हैं सपाट से, और वो ये कह रहे हैं कि ये आज की बात नहीं है। ये कहा जरूर जा रहा है कि पदोन्नति की प्रक्रिया को अब तेज किया गया है, लेकिन ये प्रोसेस पहले से थी।
जिस तरीके से मामला कोर्ट में है उसको एक अलग तरीके से पेश किया जा रहा है और गलत चीजें हो रही। बिल्कुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। देखिए, सरकार प्रशासन चलाने के लिए पदोन्नति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन हम देखें तो ये अंतिम न्यायिक निर्णय के अधीन होना चाहिए, क्योंकि भविष्य में न्यायालय नियम को अगर असंवैधानिक घोषित करते हैं तो प्रक्रिया की समीक्षा करना पड़ेगी, क्योंकि केवल पदोन्नति का ये विवाद नहीं है, बल्कि संविधान के आर्टिकल 14, 16 का सब क्लॉज 4A और 335 के संतुलन की परीक्षा। एक और सामाजिक न्याय है, दूसरी ओर समान अवसर की बात है, और तीसरी ओर प्रशासनिक दक्षता भी दिखाती है। सरकार प्रक्रिया चला सकती है, लेकिन अंतिम जो निर्णय है वो न्यायपालिका का ही होगा, और सभी पक्षों को जो है अदालत के अंतिम निर्णय का सम्मान भी करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी। लेकिन अब आने वाले समय की बात करें, जैसे आगे का प्रोसेस ये कहता है कि यदि सरकार प्रमोशन आदेश जारी रखती है तो कानूनी चुनौती की संभावना जो है वो लगातार बनी रहेंगी, और यदि कानूनी चुनौतियां बनी रहेंगी तो ये तकरार भी बनी रहेगी। सवाल इस बात का है कि एक आरोप ये लग रहा है कि सरकार अपने मन मुताबिक चीज़ें चला रही है, कोर्ट में क्या चीज़ें रख रही है, वो किसी के जो भी चीज़ें वहाँ से आ रही है उसका पालन नहीं हो रहा है। एक कोई ऐसा सुझाव एक एडवोकेट होने के नाते इस समस्या के समाधान के लिए, दो कर्मचारी संगठन हैं जिनके बीच में ये तकरार है, क्या हो सकता है? देखिए, मेरे विचार से तो जो पूरा विधान है वो किसी भी रूप से कोई नारा या आंदोलन से नहीं, बल्कि संविधान की कसौटी पर ही होगा। खास करके आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4A सरकार को जो शक्ति देता है पर बाध्य नहीं कर सकता, और सरकार ने पर्याप्त डेटा, प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता के आधार पर अगर नीति बनाई है तो न्यायिक समीक्षा में टिक सकेगी। लेकिन यदि वे संवैधानिक मानदंडों को ही पूरा नहीं किया तो अदालतें इस ऐसे मामलों में आगे भी हस्तक्षेप करेगी, और इसलिए अंतिम निर्णय ना सरकार का होगा ना किसी संगठन का होगा। अंतिम निर्णय संवैधानिक रूप से न्यायपालिका का होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, और तब तक भले ही ये तकरार बढ़ती रहे उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, मैं जल्दी से वापस आऊंगी। हमारे साथ डॉक्टर कृष्णराज सिंह जुड़ गए हैं, संयुक्त प्रांत महामंत्री हैं कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश से। कृष्णराज जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे सुन पा रहे हैं? धन्यवाद। जी जी, सुन पा रहे हैं मैडम। कैसे आप इस पूरे विषय को देखते हैं? मैं तो मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का संयुक्त प्रदेश महामंत्री होने के नाते सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं। मैं ये समझता हूं कि जो 10 साल से ये प्रक्रिया रुकी हुई थी, तो ये कम से कम ये प्रक्रिया शुरू तो हुई, और अंतिम फैसला तो कोर्ट का मान्य ही होगा। लेकिन जितने भी भाई हमारे पदोन्नति हो जाएंगे तो उनको तो लाभ मिल जाएगा, जो भी छूटेंगे उनको बाद में पदोन्नत कर देंगे। इसमें किसी भी प्रकार से किंतु परंतु की कोई बात रह नहीं जाती, गुंजाइश है नहीं। मैं इसका स्वागत करता हूं और सरकार के फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि राज्य कर्मचारी संघ ने अथक प्रयास किया है, तब जा करके ये प्रक्रिया शुरू हुई है। जी। अच्छा, एक बात और है, देखिए, क्योंकि मामला कोर्ट में है, अंतिम फैसला जो होगा वो मान्य होगा, क्योंकि आप इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे कर्मचारी संगठन हैं वो इसके विरोध में है। उन लोगों को लग रहा है वादा खिलाफी है। और रही बात आज ये जो बात हो रही है पदोन्नति की में तेजी लाने की, तो क्या पदोन्नतियां पहले हो नहीं रही थी? उनका ये भी कहना है कि ऐसा नहीं कि प्रॉपर तरीके से इस पर रोक थी। तो ये भी एक अहम सवाल है कि मुझे ऐसा लगता है जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, यदि नियमों के अकॉर्डिंग उस पर काम होता तो शायद ये सवाल नहीं उठता। मैं ये समझता हूँ कि जब 2002 में दिग्विजय सिंह ने ये सब कार्य किया था तो ये लोग कहाँ गए थे? ये सब पूर्ववर्ती सरकार जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी, ये उसकी सब देन है मैडम। उस समय इन लोग जो है सभी संगठन के लोग आंख मूंद के बैठे थे, हम ही लोग लड़ रहे थे। लेकिन जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो फिर से वही पुराना नाटक। तो इससे क्या लाभ मिलेगा कर्मचारियों को, आप ही बताइए। ये जो सरकार की उसमें प्रक्रिया शुरू हुई है तो शुरू रहे, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा कोर्ट का होगा। कोर्ट का फैसला तो सबको मान्य होना चाहिए, और कोर्ट का फैसला जो होगा संविधान के दायरे में होगा। देखिए, ये बात तो तय है, जो कुछ भी यदि आरोप हैं कि विवादित नियमों के तहत पदोन्नति प्रक्रिया को बढ़ाया गया है,
तो ये कोर्ट को जी। फैसला लेना है, लेकिन सबको अपनी बात रखने का क्योंकि अधिकार है, मुझे लगता है मजबूती जी। से अपनी चीजों को रखेंगे तो कोर्ट उस चीज को समझेगा। के.एस. तोमर जी, यहाँ तो जिक्र और 2002 का चला आ रहा है कि वहां से चीजें थी, तब तो कोई नहीं कह रहा था, आज इतना विवाद क्यों? हमारे साथी जो कह रहे हैं वो इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे या उन्होंने देखा ही नहीं है। ये तो इसकी लड़ाई तो हमेशा से चली आ रही है। 2006 में ही ये फैसला आ गया था। 2006 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया था। उनके तहत ये नियम हमारे एकदम गलत थे और उसके लिए जब हम लोग लड़ते लड़ते जब 2016 में फैसला पाया है, ऐसा नहीं कि उससे पहले हम लड़ नहीं रहे थे, बराबर लड़ रहे थे हम लोग जो है। और इसके इसीलिए जो नियम जो अपास्त हुए थे, जो नियम असंवैधानिक हुए थे, वो जब हुए थे। और पदोन्नतियां जो आप कह रहे हैं कि शुरू कर, वही पदोन्नतियां विधि विभाग ने की थी कि नहीं की थी? विधि विभाग ने सबको पदोन्नति दी थी। और ऐसे ही जो धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी का एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पदोन्नति दी थी कि नहीं दी थी? उनने कहाँ से दे दी पदोन्नति? आसमान से टपक गई क्या वो जो है? लेकिन पदोन्नतियों पर कभी रोक थी ही नहीं। ये तो जबरदस्ती का एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि पदोन्नति पर रोक थी। बिल्कुल रोक नहीं थी। केवल रोक उनके लिए थी जो गलत नियमों के तहत जो पदोन्नति पा गए थे, उनके लिए रोक थी। बाकी लोगों के लिए रोक थी ही नहीं। और अब आप सोचिए अभी अब आप पदोन्नति जो करने जा रहे हैं, जो 2016 में जिन लोगों को रिवर्ट करने के जो आदेश हुए हैं, आप उनकी भी पदोन्नतियां करने जा रहे हैं। यानी कि आप सर्वोच्च न्यायालय का भी असम्मान कर रहे हैं, उच्च न्यायालय का भी कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय से आप खुद तो जाके स्टेटस को लेके आए, सरकार गई वहाँ पे स्टेटस को लेने, हम तो नहीं गए। हमने तो कभी पदोन्नति रोकने के लिए नहीं कहा। हमने तो कितने सारे केस लगाए पदोन्नति शुरू करने के लिए। डॉक्टर राकेश सिंह के साथ में जो हमारे डिपार्टमेंट के ही लोग थे, उनसे केस लगवाया था। डॉक्टर बबेले का केस है। कितने नगरीय निकाय से कितने लोगों ने लगाए। आपकी जो ग्रेडेशन लिस्ट है ये चैलेंज हुई है। अभी आप देखिए एक्साइज डिपार्टमेंट में जो है उसको चैलेंज कर दिया गया है कि 2016 के हिसाब से ये नहीं है ग्रेडेशन लिस्ट। इसको जिस टाइम पर कोई नियम नहीं होते हैं उसमें कैचअप रूल लागू होता है। 2016 से लेकर 25 के बीच में कोई नियम नहीं थे, तो इसलिए पनीर सेल्वम का जो 2015 का फैसला है वो लागू होता है। उस दौरान जो है वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति देनी चाहिए थी। या मान लो कोई जूनियर यदि ऊपर बैठा हुआ है तो उस स्थिति में यदि सीनियर को जब तक वो ऊपर ना पहुंच जाए तब तक वो वहीं पर रखा जाएगा। इसके लिए कैचअप रूल लागू होता है। तो ये लागू होना चाहिए था जब कोई नहीं थे नियम। ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण के नियम नहीं थे, बाकी नियम तो थे ना, पदोन्नति करने के तो नियम थे। क्यों पदोन्नति नहीं की जा रही थी? जानबूझ के लोगों को उन्हीं पदों पर रिटायर करने के लिए मजबूर किया गया। और आप कह रहे हैं कि जो है जब कहाँ थे? बिल्कुल शुरू से लेके हमेशा लड़ाई लड़ी जाती रही है। आप सोचो कि शुरू से 92 से ही लड़ाई लड़ी जा रही है। जब से ये नियम दिए गए हैं उसी समय से लड़ाई लड़ी जा रही है। इंदिरा साहनी का फैसला कहाँ से आया था जो है, और बीच में कई सारे फैसले कहाँ से आए थे जिनमें कि ये लड़ाई हुई जो है। ठीक है के.एस. तोमर जी, मुझे ऐसा लगता है तनुज जी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां से ये तकलीफ शुरू हो रही है एक संगठन की या सपाक्स की, मैं कहूं कि जब आरक्षण संबंधी विवाद का अंतिम न्यायिक फैसला आना बाकी था तो उसके पहले ही प्रमोशन प्रक्रिया को आगे क्यों बढ़ाया? एक ये भी है, तभी वो कह रहे हैं कि सरकार ना कोर्ट को मानती है ना किसी को मानती है। कोई मामला किसी भी प्रमोशन से रिलेटेड या प्रमोशन में आरक्षण से रिलेटेड की तो लड़ाई हमेशा ही रही है। यदि लंबित है तो उस पर फिर क्यों अभी आगे उसको आप बढ़ा रहे हैं? ये तो मुझे लगता है उसका वेट किया जा सकता था। देखिए, ये मामला जो है वो आरक्षण बनाम सामान्य वर्ग का नहीं है। ये मुद्दा है सरकार के संविधान के अनुरूप पदोन्नति की जो नीति बनाई है उसको लेकर के है। सबसे पहले पदोन्नति की जो नीतियां हैं उसका आप ये समझिए कि जो उसका अंतिम न्यायिक निर्णय है वो अदालतों के अंदर ही रहेगा। हालांकि इसमें सरकार अपना प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको लेकर के चैलेंज किया जा सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सरकार सही है या गलत है, इन सब बातों का कोई प्रश्न ही नहीं। ये प्रश्न ये है कि क्या सरकार की प्रक्रिया संविधान और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मानकों पर खरी उतरती है? ये सबसे महत्वपूर्ण है जानने के लिए। और मुझे लगता है कि इसमें इस तरीके से भी देखें तो आरक्षण का प्रश्न जो होता है, अगर उस पर बात करें तो कोई भावनाओं से नहीं होता है, वो भी संवैधानिक कसौटियों के माध्यम से ही तय होता है। तो ऐसे में जो पूर्ण रूप से देखा जाए जो ऑर्डर है उसका सरकार पालन कर रही है और उस आधार पर ही नीति बनाई गई। जी ठीक है, देखिए अब ये तो खैर इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बात आपकी सही है
कि कितने नियमों का पालन किया गया, किस नीति के तहत हो रहा है, और यदि चीज़ें बढ़ रही हैं तो उसमें आगे क्या हो सकता है, ये तो वेट एंड वॉच वाली चीज़ है। लेकिन जल्दी हो जाए, क्योंकि ऐसे थोड़ा और टाइम खींचेगा। और यदि पदोन्नति वाली पे फिलहाल तो अंतरिम आदेश तक के लिए इसको रिलीज किया गया है कि आप कर सकते हैं, पदोन्नति हो सकती है। तो जो एक वर्ग है जो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहा है, उनकी नाराजगी बढ़ रही है। तो जाहिर तौर पर इस पर जल्दी कोई डिसीजन होगा तो बेहतर होगा। कृष्णराज जी कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखिएगा। कहना चाहता हूं मैडम कि कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करना चाहिए और जो प्रक्रिया भी शुरू है उसका स्वागत करना चाहिए। अच्छा कृष्णराज जी, मुझे जी। ऐसा लगता है कोई भी सरकार होती है जब वो काम कर रही होती है और कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कोई भी नियम होते हैं या उनकी पदोन्नति से संबंधित होते हैं, किसी भी तरह के उनके लिए कार्य करने होते हैं, तो प्रॉपर एक रिपोर्ट होती है उसकी, प्रॉपर उन चीज़ों का डेटा होता है, किसकी पदोन्नति होनी है, किसको किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, किसका नहीं होना, ये पूरा एक डेटा होता है, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। तो मुझे लगता है क्या इस तरह से काम नहीं हुआ है? बहुत सारी चीज़ें पर हमको गौर करना पड़ेगा। ये तकलीफ या ये प्रॉब्लम क्यों कोर्ट तक पहुंची? यदि सबको समान रूप से आंका जाता या देखा जाता या नियमों के मुताबिक किया जाता तो शायद ये मामला नहीं होता। असल में मैडम, अब मैं इस सरकार को क्या दोष दूं। 2002 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो दिग्विजय सिंह ने ये सब कार्य किया था। अब आग लगा के तो आप फुर्सत हो गए। कोई भी सरकार आएगी वो अपने फायदे के लिए सोचेगी। जब अपने फायदे के लिए सरकारें सोचती है तो इस सरकार की क्या गलती है? वो कर रही है उस हिसाब से। अब कोर्ट का इंतजार करिए और सरकार को करने दीजिए। हम कहते 100 में हमारे 80 भाई हो गए, उसमें 50 में हो गए, 60 हो गए, तो हम तो इसका स्वागत करेंगे कि जितने भाई हमारे निकल गए, पदोन्नत हो गए, अधिकारी बन गए, कुछ भी बन गए, तो मैं तो मैडम उसका स्वागत करूंगा और इस सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने जो ये प्रक्रिया चालू की, तो कम से कम कुछ लोगों का तो भला हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल इसी बात का है कि इसको ठीक, क्योंकि समय की सीमा है मेरे पास, सवाल एक बहुत बड़ा है कि इसको अब ठीक कौन करेगा। केएस तोमर जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया जल्दी से। सरकार की मंशा होना चाहिए, सरकार चाहे तो ठीक कर सकती है। बहुत सीधी सी बात थी। हम लोगों ने पुराने जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह जी, वो हमारी बातों से सहमत भी थे और वो माने भी थे इस बात को। हमने कहा था कि भाई आप टाइम बाउंड प्रमोशन सबको दे दीजिए, एक निश्चित टाइम में सभी को पदोन्नति दे देंगे तो स्वाभाविक है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। हर एक कोई अपने एक निश्चित टाइम पे पदोन्नति पाता। और या फिर ये कर दें कि भाई किसी जूनियर को सीनियर ना बनाया जाए, आप आरक्षण रखिए, जितना रखना रख सकते हैं, या फिर सीनियरिटी के हिसाब से करना चाहिए। लेकिन जब आप ऐसा नियम बनाएंगे, जब आप इस तरह की पदोन्नति करेंगे कि एक 10 साल जूनियर व्यक्ति जिसकी योग्यता शून्य है, जिसकी बिल्कुल योग्य नहीं है, उसको जब योग्य लोगों के ऊपर आप बिठाओगे, सीनियर लोगों के ऊपर आप बिठाओगे, 10-10 साल जूनियर को ऊपर बैठाएंगे, तो निश्चित ही लोगों को पीड़ा होगी और लोग लड़ेंगे। जो है, जब तक सरकार सबको लेके नहीं चलेगी। अभी सरकार तो केवल अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हिसाब से ही सोचती है। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, इनके लिए सरकार बिल्कुल नहीं सोचती है। इनके लिए कितना भी नुकसान हो जाए। और आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में केस कौन खींच रहा है इतना लंबा? सरकार ही खींच रही है। सरकार के ही वकील नहीं जाते हैं, सरकार ही एन प्रकार वहाँ पर रोके हुए है। और वही स्थिति यहाँ पे भी जो कोर्ट के फैसले के अधीन जो कही जा रही है ना बात, वो भी यहाँ पे ही लागू होगा कि यहाँ पे भी फैसला नहीं करने दिया जाएगा। इसको इतना लंबा खींचेगी सरकार, इतना लंबा खींचेगी कि न्याय मिल नहीं पाएगा। आप सोचिए कि जब हम लोगों ने केस लगाया था, 2012 में केस लगाया था हमने जो है, और आज तक मतलब जितने लोगों ने केस लगाए थे, जिनके विरुद्ध सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, वो सब के सब 100% रिटायर हो गए। 100% लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? जो मतलब कोर्ट भी क्या करेगा जब सरकार अपनी तरफ से इस तरह के प्रयास करेगी कि हम कोर्ट से फैसला नहीं होने देंगे, लटकाए रहेंगे, कुछ भी करेंगे जो है, तो निश्चित ही जब सरकार एक ही पक्ष में जब काम करती है। सोचिए कि माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी हमको तो टाइम तक नहीं दिए। उन्होंने हमने टाइम मांगा तो टाइम भी नहीं दिया मिलने के लिए, और जो भी नियम बनाने थे हमने बना दिए। वही स्थिति हमारे मुख्य सचिव महोदय की है। ठीक है केएस तोमर जी, देखिए मैं आपकी समस्या को, जो भी पीड़ाएं हैं, बिल्कुल समझ सकती हूँ। और हक मांगना, अपने अधिकार की बात करना तो इस संविधान में भी है, सबको अधिकार है। मुझे ऐसा लगता है ये मामला जिस तरीके से
और आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर सरकार एक स्टैंड लेगी, क्योंकि इसके पहले भी कई ऐसे मामले आए जिस पर पुनर्विचार सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है यदि उस पर बात होती है और कोर्ट का फैसला भी उस बीच आता है तो शायद एक सकारात्मक हम समझ सकते हैं कि एक रिजल्ट हमें दिखेगा। और उम्मीद भी है कि जब हम इस तरह के सब्जेक्ट पर बैठते हैं तो माननीयों तक, दिग्गजों तक पहुंचे ये बातें कि कहाँ परेशानी आ रही है, तो उस पर एक बार कम से कम बैठ के बात हो सके। फिलहाल समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल तो देखिए प्रमोशन नहीं रुकेंगे। जो कर्मचारी संगठन है वो आमने सामने आए हैं। सवाल इस बात का है कि कैसे इसका समाधान निकले। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यदि जो कहा जा रहा है एक संगठन की तरफ से कि पहले से चीजें चली आ रही थी तो आज की सरकार जिम्मेदार नहीं है, पहले के समय पे आवाज उठाना था। तो देखिए फिलहाल तो मामला कोर्ट में है, बहुत ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन ये जरूर हम देख सकते हैं कि फिलहाल इस पर सरकार ही कोई संज्ञान लेके इस चीज को आगे बढ़ा सकती है। तो हमें इंतजार उसके लिए करना होगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।